तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है लॉन्ग अवेटेड 4 लेन हाईवे बिटवीन श्रीरंगपटना और कुशलनगर के बीच, जिसका कंस्ट्रक्शन अगले 3 महीनों में शुरू हो जाएगा, ऐसा यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका कॉस्ट है 4130 करोड़ रुपीज और यहाँ पे फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स, बढ़ते ट्रैफिक के वजह से 92 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेच ऑफ दिस हाईवे को अपग्रेड करने के लिए बात कही गई थी और इसके ऊपर अब काम शुरू हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट से, जिन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है, जब पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है इन्होंने ट्रैक कंस्ट्रक्शन ऑन डाउन लाइन अप टू कानपुर सेंट्रल। तो बेसिकली कॉरिडोर 1 जो है आईआईटी से लेकर 9 बस्ता के बीच में, वहां पे जो लाइन है इसके एक सेट का बोल सकते हो ट्रैकिंग का काम खत्म हो गया है, जिसके वजह से यूपीएमआरसी ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइन है ये 3rd रेल सिस्टम वाली है, यानी कि अभी ऊपर बिजली के तार नहीं होंगे, नीचे होंगे। तो ये भी सिस्टम जो है इसकी वजह से आगे प्रोग्रेस होते जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ई कॉमर्स जायंट Amazon से रिलेटेड, जिन्होंने ट्यूसडे को कमिटमेंट दिया है कि वो एनेबल करेंगे $80 बिलियन का क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया बाय 2030 और इसके लिए वो DBIIT के साथ में पार्टनरशिप करेंगे इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। अब एग्जैक्टली ये कैसे होगा वो तो हमें आगे देखने मिलेगा, लेकिन अगर आप कभी Amazon.com पे गए हो तो आपको पता होगा वहां से दुनिया भर के देशों के अंदर डिलीवरी आप करवा सकते हो। हालांकि कस्टम्स हो गया, डिलीवरी चार्ज बढ़ता है, लेकिन चीजें मंगा सकते हो। ये सेम चीज अली एक्सप्रेस के साथ में है, होलसेलर्स वगैरह। लेकिन भारत के अंदर ये कहना चाहते हैं कि जो माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनके साथ में मिलकर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से 2 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो अब देखते हैं किस तरीके से इस चीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कर्नाटका के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड से, जिन्होंने ट्यूसडे को इश्यू की है टेंडर फॉर इनवाइटिंग रेप्यूटेड कंसल्टेंट्स एंड फर्म्स टू प्रिपेयर DBR या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर सजरापुरा इंडस्ट्रियल एरिया इन बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है 647.69 एकर्स का होगा, जो कि न्यू इंडस्ट्रियल जोन बनाएगा इस लोकेशन में, और इसके लिए एनालिसिस, सर्विंग, लेआउट प्लानिंग, डिजाइन, कॉस्ट एस्टिमेशन, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट काम करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंटरनेशनल टेक पार्क से रिलेटेड, जो कि व्हाइट फील्ड में बनाया जा रहा है 1050 एकर्स के लैंड के ऊपर, जहां पर कंजेशन कम करने के लिए एक और न्यू रोड और इंडस्ट्रियल एरिया आप कह सकते हो यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पे और लोगों को ले आएंगे बेसिकली ये सिटी के बीच। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जिसका 71 किलोमीटर का स्ट्रेच ओपन कर दिया गया है फ्रॉम December 11। तो बेसिकली ये एक टोल फ्री सेक्शन होगा। अब ऑब्वियसली बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस पे टोल तो होगा, लेकिन अब तक पूरा ओपन नहीं हुआ है, तो टोल कलेक्शन इस स्ट्रेच पे शुरू नहीं किया जाएगा। इसकी वजह से लोग फिलहाल तो रिक्रिएशनल ड्राइव्स पे जा रहे हैं, लेकिन जल्दी जब ये कनेक्ट हो जाएगा चेन्नई बेंगलुरु पूरा, तब 6 घंटे में दोनों शहरों का बीच का सफर बाय रोड तय किया जा सकेगा और ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का एक्सप्रेस में होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे देश के सोलर सेल्स या कहीं तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से है, जब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है कि देश के अंदर जो सोलर सेल्स है बने हुए उनको यूज करना अब जरूरी हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे देश के अंदर कुछ अप्रूव्ड मॉडल्स है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स है जो सरकार ने अप्रूव किए हैं मेक इन इंडिया वाले, इनके बने हुए सोलर सेल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमारे देश के अंदर। फिर वो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हो गए, सोलर मॉड्यूल्स हो गए, उनको बनाने के लिए करेंटली चाइना से इन चीजों का कॉम्पिटिशन है, लेकिन भारत यहाँ पे इंडिया की चीजों को यूज करने के लिए काइंड ऑफ फोर्स कर रही है कंपनीज को। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाकुंभ रिलेटेड, जहां पर पीएम मोदी के द्वारा 600 प्रोजेक्ट्स वर्थ 7000 करोड़ रुपीस प्रयागराज में इनॉग्रेट किए गए हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली 600 प्रोजेक्ट्स का नाम तो हम यहाँ पे ले नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर संगम घाट पर कुछ प्रोजेक्ट है, बड़ा हनुमान मंदिर कॉरिडोर है, भारद्वाज कॉरिडोर है, श्रृंगवीरपुर कॉरिडोर है, 12 रेलवे ओवर और अंडर ब्रिजेस है, कुछ पॉन्टून ब्रिजेस वगैरह है। ये बहुत सारी चीजें जो है इनका लोकार्पण किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रिलेटेड, जिसके लिए टेंडर्स हमें जल्दी फ्लोट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये टेंडर्स होंगे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी ईपीसी। तो एक्चुअल जो फिजिकल ग्राउंड वर्क का टेंडर है वो जल्द अनाउंस हो सकता है। हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर HBIC आंध्र प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का एक बहुत लंबे समय से चल रहा प्लान प्रोजेक्ट है। 2007 में इसको अनाउंस किया गया था, 14 के तक कोई प्रोग्रेस नहीं था, धीरे धीरे प्रोग्रेस शुरू हुआ, कॉरिडोर को अप्रूवल मिला 2020 में और अब जाके ये आगे बढ़ रहा है। अगली खबर दोस्तों जा रही है रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से है, जिन्होंने कहा है कि उन्हें प्रिलिमिनरी फीजिबिलिटी स्टडी शुरू की है फॉर अ न्यू रेलवे लाइन कनेक्टिंग मेली एंड देतम इन सिक्किम। तो ये एक छोटी लाइन होगी, लेकिन जरूरी लाइन होगी, क्योंकि सिक्किम के अंदर भी रेलवे कनेक्टिविटी अच्छे होने जरूरी है। यहाँ पर जो लाइन है वो बैंक्स ऑफ रिवर रंगीत और कलेज के बगल बगल से ही ये गुजरने वाली लाइन होगी। ऑब्वियसली सिक्किम कहे या नॉर्थ ईस्ट के इन सारे इलाकों के अंदर बहुत ही ज्यादा टेरेन डिफिकल्ट होने की वजह से टनल्स, ब्रिजेस बहुत होंगे इस लाइन पे भी, और ये
ये बेसिकली एक्सटेंशन होगी सेवोक और रांगपो के बीच में जो लाइन बन रही है, जो ऑलरेडी एक बहुत डिफिकल्ट लाइन है, उसका ये एक्सटेंशन होने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर EKE मोबिलिटी से रिलेटेड है, जिन्होंने ट्यूसडे को कहा है कि उन्होंने 2 ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं वर्थ 150 करोड़ रुपीस फ्रॉम UPSRTC या उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंतर्गत वो 70 एयर कंडीशन बसेस इनको देंगे मेंटेनेंस के साथ में। 12 मीटर की 40 बस होगी, 9 मीटर की 30 बस होगी, जहां पर ये इंडिया में बनाई जाएगी। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है रेलवे से ही, जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया रेलवे लाइन बिटवीन अस्वारा अहमदाबाद और हिम्मत नगर रेलवे स्टेशन। तो बेसिकली ये अहमदाबाद उदयपुर लाइन का एक हिस्सा है जहां पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन काम किया जा रहा था। तो फाइनली ये होने की वजह से जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का गोल है उसके नजदीक हम पहुंचते जा रहे हैं। गैस सवाल के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन सिंह चौहान पूछते हैं, विल होस्टिंग ओलंपिक्स बी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर अस? देखो ये डिपेंड करता है आप चीजों को इकोनॉमिकली कैसे तरीके से देखते हो। एक टाइम आ गया था जब देश जिनकी कैपेसिटी नहीं थी ओलंपिक्स होस्ट करने की, वो होस्ट करने जा रहे थे, ओवर स्पेंड कर रहे थे, किस तरीके से रिकवरी होगी उसके ऊपर कोई प्लान नहीं था। तो वहां पर कहीं ना कहीं पे वहां पे उन कंट्रीज को उसका नुकसान हुआ। ग्रीस जो इसका एग्जांपल वगैरह बोल सकते हो। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने बड़े ओलंपिक्स होस्ट करने के बावजूद भी है इकोनॉमिकली कोई बहुत ज्यादा बड़ा डेंट नहीं बनाया देश के अंदर। चाइना ने आज तक का दुनिया का सबसे महंगा ओलंपिक्स होस्ट किया, लेकिन वहां पे उसके बाद में उन्होंने मल्टीपल चीजें अचीव भी की है। चाइना को एक ग्लोबल स्टेज पे वी हैव अराइव्ड ये मैसेजिंग उन्होंने दिया, जिसके बाद में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ग्लोबल आउटलुक हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी से उनका बाइंडिंग हो गया, उनको सुपर पावर में कंसिडर करना हो गया। ये सब चीजें चाइना को अचीव करने में मदद मिली। एट द सेम टाइम किसी इवेंट से इकोनॉमिक आउटपुट जो है, ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो एक जमाना था जब टीवी राइट्स वगैरह के जरिए कमाते थे, फिर ओलंपिक्स कमेटी सारे राइट्स रखने लगी तो पैसे आना बंद हो गए। लेकिन कई देश जो है अभी इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी उठा रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं उसके बहाने। जैसे इंडिया में भी अगर हम देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स अगर भारत में होने नहीं वाले होते, चाहे वो कितना भी बड़ा घोटाला क्यों ना हो, लेकिन मेट्रो लाइन्स जो इतनी तेजी से दिल्ली में नहीं बनती कॉमनवेल्थ के बिना, सिमिलर चीज ओलंपिक्स बेनिफिट ले आती है और ओवरऑल शहर की इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को फायदा भी दिलाती है। अब इंडिया इसको किस तरीके से हैंडल करेगा वो देखने की बात है। हम वैसे अगर इंफ्रा की बात करें तो लंबे समय से डेवलप कर रहे हैं ओलंपिक्स के हिसाब से अहमदाबाद शहरों में, जिसके ऊपर मैंने आज ही एक वीडियो भी पोस्ट किया कि अहमदाबाद ऑलरेडी ओलंपिक्स को देखते हुए क्या क्या बना रहा है। तो वो चीजें जो है ज्यादा फीजिबल बनाती है ओलंपिक्स जैसे स्पोर्ट्स को इकोनॉमिकली। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई अगर आपके पास में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलेंगे अगली वीडियो में।